वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th संस्कृत द्वादशः पाठ वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानते हैं और उसके बाद प्रस्तुत पाठ में क्या बताया गया है इन चीज़ों को भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, यदि आपके पास पुस्तक हो तो आप ले सकते हैं। भारतस्य प्रथमे स्वतंत्रता संग्रामे नेतृत्वरूपेण वीर कुंवर सिंह वृद्धोऽपि वीरतया भागम गृहीतवान। यानी कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, यानी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व करने वाले वीर कुंवर सिंह, जो कि वृद्ध होते हुए भी जो है वीरतापूर्वक जो है उन्होंने भाग लिया और धूर्तः वैदेशिकास्तेन पराजितः, और धूर्त विदेशी लोग जो हमारे भारत में शासन कर रहे थे, अंग्रेजी शासन जब था, उसको पराजित किया। तस्य वीरस्य चरित्रमयम पाठ वर्णयति, यानी उस वीर पुरुष का चरित्रमय पाठ यहाँ पर वर्णित है। तो ये था जो है इसका मूल चीज़ जो मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं अब हम। शौर्यस्य पराक्रमस्य धैर्यस्य च समन्वय रूपो वीर कुंवर सिंह देशस्य स्वतंत्रतार्थम आंदोलनस्य अनुपम सेनानी आसीत्। यानी कि शौर्य, पराक्रम और धैर्य के का समन्वय रूप वीर कुंवर सिंह थे, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता आंदोलन में एक अनुपम सेनानी का रोल अदा किया था। बिहार राज्यस्य भोजपुर मंडलस्य जगदीशपुर ग्रामे जन्मा अभवत। यानी कि बिहार राज्य के भोजपुर मंडल के जगदीशपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। जनको अस्य साहेबजादा सिंह अति प्रभावशाली पुरुषः। यानी कि इनके जो पिता थे साहेबजादा सिंह बहुत ही जो है प्रभावशाली व्यक्ति थे। देवी भक्त कुंवर सिंह आखेट कुशला आसित। यानी कि देवी भक्त कुंवर सिंह आखेट में कुशल थे, यानी शिकार में अच्छे थे। तारुण्ये एतस्य विवाह गया प्रमंडले स्थितस्य सूर्यतीर्थस्य देव नामकस्य भूस्वामिनः फतेह नारायण सिंहस्य कन्यायाः जातः। यानी कि तारुण्य अवस्था में ही इनका विवाह गया प्रमंडल के में स्थित सूर्यतीर्थस्य देव नाम का एक जमींदार था, और उनका नाम पूरा था फतेह नारायण सिंह की कन्या से जो है हुई। कुंवर सिंह सिंहासनमारूढ़े सती जगदीशपुरे अनेके जन कल्याणस्य कार्यक्रमः संचालितः। यानी कि कुंवर सिंह ने जो है जब तक अपने सिंहासन पर रहे तब तक जो है उन्होंने जगदीशपुर, जो कि उनका निवास स्थान था, गांव था, वहां पर अनेकों जो है जन कल्याण के कार्य को उन्होंने संचालित किया। अनेन उद्धरन्दयन न्यायव्यवस्थायां सर्वेषां वर्गानां प्रतिनिधित्वं नियोजितम। यानी कि उन्होंने जो है उदार हृदय के साथ न्याय व्यवस्था को सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए नियोजित भी किया था। सर्वत्र शांति ही समृद्धिश्च संस्थापिते। उन्होंने जो है हर जगह शांति और समृद्धि को स्थापित किया। 1845 तमे ख्रीष्टावर्षे भारते प्रखर रूपेण आंग्ल शासन विरोधस्य ज्वाला प्रज्वलिता। यानी कि 1845 में भारत में जो है अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध पहला जो है प्रखर रूप में ज्वाला को का प्रज्वलित हुआ। तदानीम आंग्ल शासकेषु भयम व्याप्तम। उस समय अंग्रेजों का शासन जो है पूरा तरह से था और सभी लोग उससे भयभीत थे। आंग्लानां विरोधे प्रचलितेषु आंदोलनेषु कुंवर सिंहस्य सक्रिय भूमिका बभूव। यानी कि अंग्रेजों के विरोध में जो आंदोलन किया गया उसमें जो है कुंवर सिंह ने एक सक्रिय भूमिका निभाया। 1857 में ख्रीष्टवर्षे भारतस्य प्रथम स्वतंत्रता संग्रामो अभवत। यानी कि सबसे पहला जो स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी वह 1857 में हुआ था। स्वयं सेनायाम, यानी वीर कुंवर सिंह स्वयं सेनायाम वीर युवकान गृहीतवान। यानी कि वीर कुंवर सिंह ने जो है स्वयं का सेना इकट्ठा किया और आंग्लाधिकारिणा आंदोलनम विफलीकर्तुं तथा आंदोलनकारिणः अवरोधं निगृहीतुं ताड़ितुं च अनेकान उपायन अकुर्वन्। यानी कि अंग्रेजों के जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने इस आंदोलन को विफल करने के लिए कई प्रकार के जो है कार्य किए ताकि जो है वह आंदोलन जो है रुक जाए। इसके लिए वे लोगों को पीटते थे, मारते थे, जेल में बंद कर देते थे। तमाम तरह की एक्टिविटी अंग्रेजों के काल में हुआ, जिससे कि भारतीयों में उसके प्रति घृणा हुई और उन्होंने जो है उसके प्रति आंदोलन भी किया था। 1857 तमे ख्रीष्टवर्षे जून मासस्य 19 तमे दिनांके पाटलिपुत्रे स्वतंत्रता सेनानिनः त्रिरंगम ध्वजम समुतोलितवन्तः। अर्थात
1857 ईस्वी में जून महीने की 19 तारीख को पाटलिपुत्र में यानी पटना में स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा तिरंगा झंडा को जो है फहराया गया। तत्र वहाँ टेलरस्य दमन चक्रेण अनेके वीरपुत्राः निगृहीताः मृत्युदंड च प्राप्ताः, यानी कि वहाँ पर जो है टेलर के दमन के कारण अनेक ऐसे वीरपुत्र हुए हमारे देश के जिन्होंने मृत्युदंड को स्वतः ही गले लगा लिया, यानी उसको मृत्युदंड की सजा हुई। तदवर्षे जुलाई मासस्य उसी साल जुलाई महीने में 26 तारीख को 26तमे दिनांके दानापुर शिविरस्य विद्रोहिणः सैनिकाः आराम प्रति प्रस्थातुम् आरब्धवन्तः, और उसी महीने में 26 तारीख को दानापुर शिविर के विद्रोही सैनिक जो थे उन्होंने आरा के प्रति मतलब आरा को प्रस्थान किया और शुरू किया उन्होंने। कुंवर सिंहस्य नेतृत्वे आत्मनः उत्सर्गाय प्रस्तुता, यानी कुंवर सिंह ने उसको बढ़ाने का कार्य किया, उसमें उत्साह देने का कार्य किया। जुलाई मासस्य 29-30 दिनांके 500 सैनिके सह डनवर नाम का आंग्लेय सैन्याधिकारी वीर कुंवर सिंह पराजितो होत, यानी कि 29 और 30 जुलाई के मतलब 29 और 30 जुलाई को जो है डनवर नाम का एक अधिकारी था अंग्रेजों की सेना में, जिसके जो कि जो है वीर कुंवर सिंह ने जो है 500 सैनिक के साथ उस पर चढ़ाई कर दी और उसका मतलब जो है मतलब पराजित हुआ वीर कुंवर सिंह के द्वारा। डनवर नामक अधिकारी जो कि अंग्रेजी शासन मतलब अंग्रेजों में था। आगे है अनाया घटनाया, इस घटना से क्रांतिकारीसु उत्साह वर्धिता, इस घटना से क्या हुआ क्रांतिकारियों के मन में एक उत्साह जगी। तदा संपूर्ण प्राचीन शाहवादे मंडले कुंवर सिंहस्य अधिकार सज्जाता, और बाद में जो है सभी ने मिलकर जो प्राचीन शाहवाद मंडल था वहाँ पर जो है कुंवर सिंह ने अपना अधिकार कर लिया। कुंवर सिंह क्षेत्रांतरम गत्वा विद्रोहम उद्घोषयत जनान च संघटितान अकरोत्, और जो है कुंवर सिंह ने क्षेत्र जाकर के जो है जितने भी लोग थे उसको अंग्रेजों के प्रति जो घृणा था भारतीयों को उसके प्रति उत्सुक किया और वे संगठित हुए। अस्मिन् क्रमे तेन रामगढ़स्य मिर्जापुरस्य विजयगढ़स्य च यात्रा कृता, और इसी क्रम में जो है उन्होंने कई जगहों की यात्रा की जैसे कि रामगढ़, मिर्जापुर और विजयगढ़। नवंबरस्य 7वें दिनांके ग्वालियरस्य सेना कुंवर सिंहस्य सेनायाः समाविष्टा, और जो है नवंबर महीने में 7 तारीख को ग्वालियर की सेना जो है कुंवर सिंह की सेना में समाविष्ट हुए। कुंवर सिंहस्य विजयाभियानम आजमगढ़े गाजीपुरे सिकंदरपुरे च सफलतया संपन्नम, और धीरे धीरे जो है कुंवर सिंह ने इस विजय के अभियान को कई जगहों पर ले गया और उन्होंने जो है उसमें सफलता भी हासिल किया, जैसे कि आजमगढ़ में, गाजीपुर में, सिकंदरपुर में, ये सारा क्षेत्र वह अपने अधिकार में कर लिए अंग्रेजों को पराजित करके। 1858 ख्रीष्टाब्दे अप्रैल मासस्य 22 दिनांके वीर कुंवर सिंहस्य स्वसैनिकः सह गंगापाड़ं गच्छतः आंग्लानां भुसुंडी गोलिका प्रहारेण दक्षिणो हस्तो विकृतो जाता, यानी कि 1858 में जो है अप्रैल माह के 22 तारीख को वीर कुंवर सिंह जब अपने सैनिकों के साथ गंगा पार कर रहे थे उसी समय अंग्रेजों के द्वारा जो है गोली लग जाने के कारण से उसका दक्षिण हाथ विकृत हो गया है। सह स्वयमेव हस्तम खड्गेन खंडित्वा गंगायै समर्पितवान, अर्थात उसने जो है अपने स्वयं के हाथ को तलवार से काट करके गंगा को समर्पित कर दिया। ततो द्वितीय दिने 23वें दिनांके लेग्रैंड नामकम आंग्ल सेनापति सह पराजितवान, यानी कि उसी दिन जो है 23 तारीख को 2 दिन के बाद एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था लेग्रैंड, उसको जो है उन्होंने पराजित किया था हाथ कटे होने के बावजूद भी। ये है सच्चे वीर का सबूत। अनेन सर्वत्र वीर कुंवर सिंहस्य जयघोषः समारब्धा, और हर जगह जो है वीर कुंवर सिंह का जयघोष सुनने के लिए मिला और सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, सभी लोग जो है उनका जयगान करने लगे। अप्रैल मासस्य अयमेव 23तमो दिनांकः विजय दिवस इति समुद्घोषितः, इसलिए जो है अप्रैल महीने के 23 तारीख को जो है विजय दिवस मनाया जाता है वीर कुंवर सिंह के याद में, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए थे भारतीयों के लिए, और चूँकि वे जन कल्याण के लिए ही कार्य कर रहे थे शुरू से ही, और जन कल्याण के लिए उन्होंने बहुत सारा कार्य किया और लोगों के अंदर जो भय था व्याप्त था अंग्रेजी हुकूमत का उसको हटाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया और काफ़ी सारा लोग उसके साथ जुड़े, संगठित हुए और जो है अंग्रेजों के सेना को उन्होंने पराजित किया और जो है
पूरे तन मन धन से जो है उन्होंने कार्य किया और अपनी प्रतिष्ठा भी बनाई। युद्धे सततम संघर्षरतस्य वीरकुवरस्य शरीरवयवाः विकृताः व्रणानिताश्च जातः, यानी कि चूँकि हाथ में गोली लग जाने के कारण उन्होंने अपनी हाथ को गंगा में समर्पित कर दिया था और धीरे धीरे क्या हुआ, उसका शरीर विकृत होने लगा और जिस कारण से जो है वीर कुंवर सिंह की मृत्यु फलतः अप्रैल मासस्य 26तमो दिनांके भारत मातु वीरपुत्रो एवं दिवंगतः, यानी कि फलतः जो है अप्रैल महीने के 26 तारीख को ये भारत के पुत्र अर्थात लाल जो है वीर कुंवर सिंह यानी कि स्वर्ग सिधार गए। सत्यमेव भानितम, सत्य ही कहा गया है। कीर्ति यस्य सह जीवति, कीर्ति ही जीवित रहती है। यदि आप अच्छे कार्य करते हैं तो जो है आपका गुणगान सब दिन होता रहेगा। इसलिए आप जो है अपने देश से प्यार कीजिए और देश के प्रति मरने मिटने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि कहा गया है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसलिए हमें अपने जननी यानी कि माता और जन्मभूमि दोनों का ख्याल करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और अपने देश के प्रति सदैव जो है सजग रहना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए और मरने मिटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तभी जो है हमारा जो है सम्मान करेगा, हमारी कीर्ति जीवित रहेगी और हमें सदैव अच्छा कार्य करना चाहिए। जैसे कि हमारे देश की वीर कुंवर सिंह ने जो है काफ़ी परेशानी का सामना करने के उपरांत भी अंग्रेज़ों से लोहा लिया और अंग्रेज़ों को पराजित किया। तो धन्य है ऐसे पुरुष। तो इस तरह का चीज़ मैंने जो है प्रस्तुत पाठ के माध्यम से आप लोगों को बताया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।